इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर हेमा मालिनी जी, सांसद लोकसभा और प्रत्याशी मथुरा लोकसभा क्षेत्र। श्री भास्कर दत्त द्विवेदी जी, प्रदेश से संयोजक। श्री पवन सिंह चौहान जी, विधायक, विधान परिषद उत्तर प्रदेश। हमारे कुलाधिपति महोदय डॉक्टर सचिन गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष माननीय निर्भय पांडे जी, कार्यक्रम की संयोजक और जिला संयोजक शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा जी, क्षेत्रीय सह संयोजक डॉक्टर आरपी सिंह जी, बड़े भाई जनार्दन शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष राजवीर जी, तपेश शर्मा जी, चंद्रवीर जी, भारद्वाज जी, शिक्षण प्रकोष्ठ से जुड़े सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी का स्मरण करते हुए मैं आज के विषय का शुभारंभ करता हूँ। आज का विषय है विकसित भारत संकल्प पत्र। आज के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसका ये संकल्प है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे और उसके लिए एक संकल्प पत्र है जो वो जारी पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। जो संकल्प पत्र बनेगा उसमें आप सबके मन में कैसा भारत होना चाहिए, क्या संकल्पना है आपके मन के भारत की, आपके जो सुझाव हों वो आप अपने किसी न किसी कागज पर लिखेंगे और सुझाव पेटिका में डालेंगे। कई बार ऐसा लगता है कि हम भारत को विकसित बनाएंगे और 2047 तक बनाएंगे, तो जो ये आज के विकसित भारत की परिकल्पना है ये आज के दुनिया के जो वर्ल्ड ऑर्डर ने विकास के मानक दिए हैं उसके आधार पर है। उसमें जीडीपी मुख्य है। हालांकि जीडीपी का जो आज पैमाना है ये बाद में रहेगा नहीं रहेगा ये तो बाद में तय होगा, लेकिन ये जो शब्द विकास है, विकास को इंग्लिश में डेवलप कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। और डेवलपमेंट को समझने के लिए आज के इस मोबाइल में थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन जब मोबाइल नहीं होते थे तो कैमरा होता था, कैमरे से फोटो खींचते थे और एक नेगेटिव बनता था और उस नेगेटिव से फोटो बनाने की प्रक्रिया को डेवलपमेंट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि डेवलपमेंट वो है जो पहले से कुछ है और कुछ आगे तक जाना है। तो डेवलपमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना ये डेवलपमेंट है। यही विकास की अवधारणा है। इसका मतलब ये भी है कि भारत कुछ था भी। तो भारत क्या था, भारत के बारे में एक नेगेटिव भारत के पास था जिससे भारत को 2047 में विकसित बनाना है। तो वो भारत क्या था? हालांकि कई वक्ताओं को बोलना है, मेरे पास समय कम है, लेकिन फिर भी कैप्सूल रूप में कुछ बातें बताता हूं। ईसा मसीह के 326 साल पहले सिकंदर भारत आया और उसने भारत को लूटा। आज जो ये विकसित भारत की संकल्पना है कि हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, चाइना की 18 ट्रिलियन है, अमेरिका की 27 ट्रिलियन डॉलर है, ये जो इकोनॉमी के जो पैमाने हैं उस पैमाने पर थोड़ा सा एक नजर डालेंगे कि हम थे क्या। तो सिकंदर ने जब भारत को लूटा और जब वो वापस जा रहा था तो जो तिजोरियां वो ले जा रहा था, उन तिजोरियों की जो चाबियां ही चाबियां थी वो 76 ऊँटों पर आई थी। माने 76 ऊँटों पर तो सिकंदर केवल चाबियां ही चाबियां ले जा रहा था, तो तिजोरियां कितनी। उसके 25 साल बाद उसका चेला सेल्यूकस आया, उसके 100 साल बाद कुषाण आए, उसके 100 साल बाद शक आए, उसके 500 साल बाद हूण आए, हूण के 150 साल बाद मोहम्मद बिन कासिम आया 712। और 712 में जब उसने राजा ताहिर को हराया और हिंगलाज भवानी का मंदिर में वो गया है, सती के जो 52 शक्तिपीठ है जहां उनका सिर गिरा है, हिंगलाज भवानी जहां मंदिर है, उस मंदिर को जब लूटा है मोहम्मद बिन कासिम ने, तो उसकी जो मूर्ति है वो पत्थर की नहीं है, वो सोने की है
और उस सोने का जो वजन है वो 30 मन का है, एक मन में 40 किलो होते हैं। तो 1200 किलो सोने की मूर्ति थी हिंगलाज भवानी के मुंह, और जो टोटल सोना था वो 17,200 मन तोला, 17,200 मन सोना ये लूट कर ले गया था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद 1026 में जो सोमनाथ मंदिर लूटा है, विकसित भारत कैसा था ये मैं बताता हूं आपको। तो जो सोमनाथ मंदिर में जो मूर्ति थी वो 30 मन की थी, और 6000 मूर्तियां थी, और 56 वहां पर उस मंदिर में 56 खंबे थे जो सब सोने के थे, और सभी पर रत्न जड़ित खंबे थे। उसके बाद 1191 में जब ये मोहम्मद गौरी आया है, उसने जो नगरकोट का मंदिर हिमाचल वाला लूटा है, उसकी भी कहानी है। और उसके बाद लगातार जो अकबर ने एक बार आगरे में ये सोचा कि उसके पास कितना सोना है ये गिनाया जाए, तो 1000 आदमी उसने रिक्रूट किए अकबर ने लाल किले, आगरा के किले में जो सोना था उसको काउंट कराने के लिए। 6 महीने तक 1000 लोग नौकरी पर लगे रहे, और 6 महीने तक आगरा के किले के अंदर जितना सोना था वो तोल नहीं पाए। गुस्से में अकबर ने कहा कि रहने दो, अब मत तोलो, वापिस कोस में डलवा। अकबर का एक बेटा था दानियाल, जो दक्षिण में मारा गया था। जब वो वहां से आया था तो 45 करोड़ का सामान था उस पर, और वो 45 करोड़ आज के 45 करोड़ नहीं थे। उस समय 1 रुपए की कीमत क्या होती थी, 1 रुपए में 135 सेर गेहूं आता था, 202 सेर जौ आते थे, 15.25 सेर घी आता था, 64 सेर तेल आता था, 29 सेर खांड आती थी। तो 1 रुपए की कीमत इतनी थी। जो लोग आज हमें बताते हैं डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घट रही है, तो वो हिसाब लगा लें कि 1 रुपए का मतलब क्या होता था। मेरे हिसाब से आज अगर वो हमारा सोना न लुटता, भारत विकसित ही रहता, तो आज 1 रुपए में $8,000 आ रहे होते। तो ये भारत की थी। तो आज ये भारत का नेगेटिव था। अभी हमें भारत को आगे ले जाना है। हमारे भारत की आगे की संकल्पना क्या है? तो हमारे भारत की संकल्पना जो विकास के पैमाने हैं, तो विकास के 10-12 पैमाने हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वदेशी, संचार, स्वावलंबन, ये सारे विकास के पैरामीटर हैं। तो इसमें रोटी अपने पास पर्याप्त है। एफसीआई के गोदामों में इतना गेहूं भरा कि 3 साल तक गेहूं का एक दाना नहीं होगा तो लोग भूखे नहीं मरेंगे। तो विकास का, अब हमें विकास को कहां तक ले जाना है? तो विकास में रोड, हमें सिंगापुर तक रोड चाहिए, हमें दिल्ली से लेकर लंदन तक रोड चाहिए। पिछले 9 साल में, पिछले 9.5 साल में हमने लगभग 2.25 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाई है। पिछले 9.5 साल में हमने 2000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनाई है। तो ये हमारे आगे के, तो हमें एआई में आगे जाना है, हमें रोबोटिक्स में आगे जाना है, हमें 5G में जाना है, 5G के बाद 6G पे जाना है। हमें इनकम, चूंकि अभी इनकम हमारी $2400 है, और चाइना की, अब ऐसा समझो कि हमारी इनकम 2 लाख रुपए है पर हेड, और चाइना की लगभग 10 लाख है 1 साल की, और स्वीडन की तो सबसे ज्यादा है। स्वीडन की तो 70 लाख के आसपास बैठती है। तो हमें हमारी इनकम बढ़ानी है, और हमें हमारा जो कंप्यूटिंग में जाना है, कंप्यूटिंग सिस्टम बढ़ाना है। तो अभी बहुत सारे काम करने हैं। अभी भारत का विकास जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। ऐसा समझिए कि हमें 100 सीढ़ी चलना था और केवल अभी 1 सीढ़ी चढ़े हैं। तो भारत के विकास का संकल्प है। और कई बार ये लगता है कि अभी इतने सालों में क्या किया, और ज्यादा होना चाहिए था। तो व्यक्ति के जीवन के 1 साल और देश के जीवन के 10 साल बराबर होते हैं। व्यक्ति 1 साल में जितना तरक्की करता है, देश को उतनी तरक्की करने में 10 साल लग जाते हैं। इसलिए 10 साल कुछ नहीं होते। अभी लगातार 10 साल, फिर 10 साल चाहिए, तब भारत को हम दुनिया में सिरमौर बना पाएंगे, दुनिया में भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे, और ये अभियान हमारा चलता रहेगा। तो इसमें सभी कार्यकर्ताओं का योगदान चाहिए भारत को विकसित बनाने में। भारत चूंकि अभी दुनिया के पैरामीटर्स पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये दुनिया के पैरामीटर्स बदलेंगे, इसलिए भारत विकसित होगा, और 2047 तक भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश होगा।
ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।